बात है। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू नकारात्मकता को फैलाना समाज में, आई थिंक सो, ये काफ़ी बुरा हो सकता है। अभी हमारे बड़े भाई ने एक सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे लाइव की थी और उसमें वो हमारे टाउन एरिया में हुए इशू के बारे में, वर्तमान चेयरमैन और पूर्व चेयरमैन अंकल दोनों के बारे में काफ़ी कुछ उन्होंने बोला। मतलब एक व्यक्ति सोशल मीडिया का यूज़ करके हमें ये बताता है कि क्षेत्र की जनता ने अपने मत का प्रयोग करके जिस व्यक्ति को वर्षों तक इस क्षेत्र की सेवा करने का मौका दिया, 10 वर्ष लगातार प्रत्यक्ष रूप से और 5 वर्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिस व्यक्ति ने इस क्षेत्र की सेवा की या इस क्षेत्र के लोगों ने अपने मत का प्रयोग करके उसको चुना, वो व्यक्ति गैंगस्टर है या उसके ऊपर धाराएं लगी हुई हैं। मतलब इस जट्टाई क्षेत्र में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर कानूनी धाराएं लगी हों। खाली वही हमारे पूर्व चेयरमैन, उनके ऊपर ही कानूनी धाराएं लगी हुई हैं या उनके ऊपर ये सारी चीजें हुई है। आप ये कहना चाहते हो? या दूसरा चेयरमैन जो वर्तमान चेयरमैन है, आप उनके बारे में बोलते हो कि वो व्यक्ति कायर है, वो व्यक्ति छुप जाता है जाके। मतलब आप एक पक्ष को गलत बता रहे हो, आप दूसरे पक्ष को गलत बना रहे हो। मतलब इस क्षेत्र की जनता पूरी तरीके से आपके हिसाब से विवेक उसका खत्म हो चुका है, उसकी राजनीतिक सोच और समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। वो आपके हिसाब से इतनी पागल है कि वो पिछले 15-20 साल से उन लोगों को चुन रही है जो अशिक्षित है। क्योंकि आप अपनी फेसबुक लाइव में बोलते हो कि क्षेत्र की जनता जब तक अशिक्षित लोगों को चुनती रहेगी तब तक ये वातावरण ऐसा रहेगा। तो मतलब जो व्यक्ति पिछले 15 साल तक जिसने क्षेत्र की जनता के लिए काम किया, जो एक पद पे था, अगर मैं छोटा हूं, अगर मुझे अपने से किसी बड़े के बारे में कुछ भी बोलना है तो या तो मेरा सामाजिक स्तर उतना ऊपर होना चाहिए, या मेरा राजनीतिक कद उतना ऊपर होना चाहिए, या मेरी उपलब्धियां इतनी ऊपर होनी चाहिए कि मैं उनके बारे में टिप्पणी कर सकूं, अगर मुझे अपने किसी बड़े के बारे में बोलना है। अगर पूर्व चेयरमैन ने 10 वर्ष तक यहां काम किया प्रत्यक्ष रूप से और 5 वर्ष से अप्रत्यक्ष रूप से किया, तो उसको क्षेत्र की जनता ने ही चुना था, क्षेत्र की जनता ने ही उनको मत दिया था, उस जनता के मत के थ्रू ही वो सिलेक्ट हुए थे, उनको अपॉइंट किया गया था। और जब क्षेत्र की जनता ने बदलाव को चुना तब वर्तमान चेयरमैन को चुना। आप एक वर्तमान चेयरमैन को बोलते हो कि वो कायर है, वो डरपोक है, उसका कोई राजनीतिक वो नहीं है। आप दूसरे चेयरमैन को बोलते हो कि उनके ऊपर धाराएं लगती हैं। आप क्या जट्टारी क्षेत्र में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर कानूनी धाराएं लगी हों? क्या वो व्यक्ति अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसके आप चीजों को करना चाह रहे हो? अगर कोई इश्यू होता भी है, अगर टाउन एरिया गेट को लेके कोई इश्यू होता भी है, उसको सुलझाने के लिए पुलिस है, पूर्व चेयरमैन है जिन्होंने अपना पक्ष रखा, वर्तमान चेयरमैन है जिन्होंने अपना पक्ष रखा। और अगर उस चीज को उनको खत्म भी करना होगा तो आपसे और मुझसे बड़े इतने सारे लोग इस जट्टारी में हैं जिनका सामाजिक और राजनीतिक स्तर काफी बड़ा है। अगर कल को कोई समझौता भी कराना होगा, कोई चीज भी करानी होगी, तो उन लोगों को बुलाया जाएगा जिनका सामाजिक स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर कुछ उपलब्धियां हैं। जिस व्यक्ति ने 15 साल तक यहां जनता के मत के उपयोग के थ्रू शासन किया, काम किया, क्षेत्र की जनता के लिए काम किया, उस व्यक्ति का कोई राजनीतिक स्तर नहीं है। जो व्यक्ति अभी बदलाव के थ्रू यहाँ आया उसका कोई राजनीतिक स्तर नहीं है। आप फेसबुक लाइव पे किसी को भी कायर बोलो, किसी को भी गैंगस्टर बोलो, किसी भी को अशिक्षित बोलो, मतलब जट्टारी की जनता का विवेक और उसकी राजनीतिक समझ इतनी छोटी हो चुकी है कि उसको अपना अच्छा बुरा कुछ नहीं दिख रहा। उसको नहीं पता कि मुझे किसको मत देना है, अपने मत का प्रयोग कहाँ करना है और अपने मत का प्रयोग कहाँ नहीं करना। क्या जट्टारी की जनता का विवेक और उसकी राजनीतिक समझ इतनी छोटी हो चुकी है? जब भी 2 लोग 3 लोग चुनाव लड़ते हैं, अभी भी लास्ट चुनाव में भी 3 लोगों ने चुनाव लड़ा, आपने भी शायद बड़े भाई वहां चुनाव लड़ा था, आपने भी अपनी बातों को जनता के सामने रखा था और आपको भी जनता ने, जिन जिन लोग आपकी बातों से सहमत थे उन्होंने आपको मत दिया, लेकिन उन्होंने किसी ना किसी एक व्यक्ति को चुना, आपको नहीं चुना। इसका मतलब वो आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत नहीं थे। तो राजनीति का उपयोग हम सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं, ना कि हमेशा नकारात्मकता। और व्यक्तिगत स्तर पर तो ये नकारात्मकता कभी भी नहीं आनी चाहिए। जिस व्यक्ति के बारे में हम बोल रहे हैं, एक व्यक्ति वो है जिसको जट्टारी क्षेत्र की जनता ने ही अपने मत का प्रयोग करके सालों साल चेयरमैन के पद पर बिठा के रखा, जिसको गैंगस्टर, जिसको गुंडा और पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है उस व्यक्ति के लिए। और दूसरा व्यक्ति जिसके लिए आप कायर, अशिक्षित और क्या बोल रहे हैं, वो व्यक्ति वो है जिसको जनता ने बदलाव के द्वारा चुना। वो व्यक्ति भी गलत है, वो व्यक्ति भी गलत है। ये दोनों व्यक्ति चुनाव में खड़े हुए थे और खड़े आप भी हुए थे और परिणाम सबने देखा था। आप ही हमेशा अपनी वीडियोस में पुरानी में बोलते थे कि हमें राजनीति का स्तर इतना नीचा नहीं करना चाहिए कि हम
उसको बिल्कुल स्तरहीन स्तर पर ले जाएं, व्यक्तिगत स्तर पर ले जाएं। आप टिप्पणियां कर सकते हैं एक दूसरे पर, अगर राजनीति के आप बोलते हो ना कि हमारे राजनीति की विचारधारा में मतभेद होते हैं लेकिन मनभेद नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप 5-6 मिनट की वीडियो में किसी को अशिक्षित जनतारी की जनता को इस तरीके से बोलना, किसी को कायर, किसी को गैंगस्टर बोलोगे, तो ये आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस हैं या आप किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हो, आप किसी के ऊपर व्यक्तिगत प्रहार कर रहे हो। क्या पूरी क्षेत्र की जनता में एक भी वक्ता ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई के केस चल रहे हो या कुछ भी हो? सबके ऊपर होते हैं। इसको हम बहुत अच्छी तरीके से यूज भी कर सकते हैं सोशल मीडिया को पॉजिटिविटी फैलाने में। एक व्यक्ति वो जो जिसको क्षेत्र की जनता ने बार बार चुनकर बिठाया और उसने उस हिसाब से काम किया जो सम्मानित है, और दूसरा व्यक्ति वो जिसको जनता ने इस बार मौका दिया। जब हमारी राजनीतिक कद और हैसियत इस हिसाब की हो जाए कि हम उनके बारे में बोलें, अगली चुनाव आएगा, नेक्स्ट चुनाव आता है, आप अपनी नकारात्मकता की जगह सकारात्मकता को फैलाओ और दिखाओ। नेक्स्ट चुनाव में खड़े हो, आप दोनों को हराओ, आप अध्यक्ष बनो और आप काम करके दिखाओ और आप मिसाल पैदा करो कि काम इस तरीके से होता है। लेकिन किसी के ऊपर छोटी सी 5-6 मिनट की वीडियो में बार बार उसके ऊपर टिप्पणियां करना कि कोई कायर है, कोई गैंगस्टर है, कोई ये कौन सी पॉजिटिविटी है? ये किस तरह की पॉजिटिविटी है? इस तरीके से राजनीति होगी, इस चीज से मनभेद नहीं होंगे। ये मतभेद है या मनभेद है? ये कंप्लीटली मनभेद है। ये ऐसा मनभेद है कि जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो कल को लोगों के बीच में भी आपसी बैर हो जाएगा, लोग भी आपस में एक दूसरे को गलत उससे देखने पड़ेंगे। अगर कोई भी एक स्तर पे प्रॉब्लम होती है, उसको सुलझाने के लिए इसी जट्टारी क्षेत्र में ऐसे भी लोग हैं जिनका सामाजिक स्तर है, जिनका सामाजिक मान है, जिनने राजनीति में भी बहुत कुछ पाया है। अगर कल को कोई भी बात होती है, वो लोग वहां बैठेंगे, पुलिस भी बैठेगी, एसडीएम भी बैठेगी, वो समझौता करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे आके कुछ भी किसी को बोल देना, उन लोगों को बोल देना जो आपसे उम्र में बड़े हैं, उन लोगों को बढ़ लेना जो आपसे राजनीतिक कद में बड़े हैं, आपसे पद में बड़े हैं, कुछ भी आको उनसे कुछ भी बोल देना, आई डोंट थिंक सो कि ये एक पॉजिटिविटी फैलाने का तरीका है। बाकी सोशल मीडिया सबके हाथ में, कोई किसी को कुछ भी बोल सकता है। 15 वर्ष तक इस देश की इस क्षेत्र की जनता के लिए काम करने वाला व्यक्ति गलत नहीं हो सकता, या अगर हो सकता है उसके अंदर कमियां हो, कमियां सबके अंदर होती हैं। देश के गृह मंत्री के ऊपर भी इतने सारे केस लगे हुए हैं, तो क्या गृह मंत्री आज अपने पद पर नहीं है? क्या उनके ऊपर इस तरह की धाराएं नहीं लगी हुई है? ना, हर किसी के पास होती है, हर किसी के ऊपर लगी होती है। आदमी गलत भी हो सकता है, लेकिन सोशल मीडिया का यूज एक पॉजिटिविटी को फैलाने के लिए भी कर सकते हैं, ना कि नकारात्मकता को फैलाने के लिए हमेशा। तो जब भी आएंगे ये नहीं होता, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग लोग हैं, सबके अपने सोच हैं, सबके अपने विचार हैं, ऑब्वियस ही बात है, सब एक जैसे नहीं हो सकते। लेकिन किसी के ऊपर व्यक्तिगत हो जाना, व्यक्तिगत उसके बारे में कुछ बोल देना, वो नहीं होना। वो आपसे उम्र में भी बड़े हैं, आपसे कद में भी बड़े हैं और राजनीतिक पद में भी बड़े हैं। तो इन चीजों का विचार तो मुझे लगता है राजनीति में एक दूसरे के लिए रखना चाहिए। आई थिंक सो बड़े भाई, हम सब आपको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। अब कल भी मिलोगे तो आपके लिए नमस्ते, जब भी आप मिलोगे जहां भी, जब में वी से हो नमस्ते भैया। बट थिंक सो ब्रो, हमेशा नेगेटिविटी नहीं फैलाते। एक व्यक्ति जो पद पे उसको काम करने दो, आप उसको कायर बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। एक व्यक्ति जिसने इतने सालों तक क्षेत्र के लिए काम किया, आप बोल रहे हो कि व्यक्ति गैंगस्टर है, ये वो पता नहीं क्या गुंडागर्दी कर रहा है। पागल हो गई है पुलिस, या पुलिस व्यवस्था नहीं है, जानता नहीं है कौन नहीं है, गुंडागर्दी कोई भी कर देगा क्या? क्या उस व्यक्ति का एक पहचान नहीं है, उसका एक सम्मान नहीं है? क्या उसने क्षेत्र की जनता के लिए कभी कुछ नहीं किया? आपने भी चुनाव लड़ा, आपने अपने विचार रखे, जनता ने नकारा, फिर चुनाव होंगे।